Good morning everyone, this is Dharti ma'am with you and today's your lecture number 7th of the botany section. Your chapter is diversity of life and we are going to start the topic nomenclature. Nomenclature में देखिए हमारे पास two types हैं. First one is a vernacular or we can say common names and the second one is the scientific names. Vernacular names are those names that are given to the organisms in a particular language or region of the world. And they have a number of uses like they are based on some minor or major characteristics of organism. For example, we are using the word kandi that is related to the spines. ठीक है, तो इस लैंग्वेज में भी बहुत सारे कॉमन नेम्स दिए गए हैं. सेकेंड पॉइंट है कि ये ब्रीफ होते हैं और जो पर्टिकुलर एरिया के रेजिडेंट्स होते हैं वो फैमिलियर होते हैं राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टू दिस नेम्स. नाउ सी द सेकेंड स्लाइड. Here is vernacular names are easier to pronounce and remember by the residents of a particular area. आपके एरिया में भी बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जो आप easily लर्न कर लेते हैं और उसे easily pronounce कर लेते हैं as comparison to the scientific names. And even vernacular names cannot be used by the biologist. उसका रीज़न क्या है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होते हैं. अगर हम वर्नाकुलर नेम को कंसीडर करके चलें तो हर एरिया से अलग अलग तरह के नेम्स आएंगे. तो हम पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो फिर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हमारे पास आ जाएंगी नेम्स की. सेकेंड है कि मैनी ऑर्गेनिज्म अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया हैव नॉट बीन गिवन अ कॉमन नेम्स बिकॉज दे आर आइदर माइक्रोस्कोपिक और आर अनइम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन अफेयर्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आपको नाम नहीं पता है, वो सिर्फ जिन्होंने डिस्कवर किए हैं या जो साइंटिस्ट हैं बायोलॉजिस्ट हैं उन्हीं को पता है. तो हमें सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स के नाम पता है कॉमन लैंग्वेज में भी जिन्हें हम देख सकते हैं, दोज हु आर विजिबल. देन सर्टेन कॉमन नेम्स हैव नो सिग्निफिकेंस एज वेल. देन बहुत सारे नेम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश, देन जेली फिश, बट एक्चुअल में ये फिशेस नहीं है, ना ही ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इस तरह से इनकरेक्ट नेम्स भी जो गिवन हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स को. Then see the next. Common names cannot be used in a communication among scientists of the different regions. क्योंकि इसके लिए हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम्स पता होने चाहिए. अगर हम लोकल नेम्स लेके चलेंगे तो वहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. देन समटाइम्स जो सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं उनको बहुत सारे नेम से जाना जाता है. जैसे आप ही का निक नेम भी होता है और रियल नेम भी होता है, तो उस हिसाब से इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नेम्स दिए जाते हैं लैंग्वेज में. देन सिंगल नेम इज़ ऑफन यूज फॉर टू और मोर स्पीशीज लाइक द टच मी नॉट इज़ द नेम फॉर बोथ दैट इज़ बल्सैमीफेरा जिसे हम बैल्सम कहते हैं एंड सेकेंड वन इज़ अ सेंसिटिव प्लांट जिसे हम मिमोसा प्यूडिका कहते हैं. तो ये भी हैं. देन रॉन्ग नेम्स भी दिए जाते हैं. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्नाकुलर नेम्स में आती हैं, इसीलिए इसे स्पेसिफिक कंसीडर नहीं किया जाता है, ना ही इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट वी हैव द साइंटिफिक और द टेक्निकल नेम्स. साइंटिफिक नेम्स आर दोज नेम्स which are given by the biologist and is understood to represent a particular organism in every part of the world. And the system of providing scientific or the technical names is known as the binomial nomenclature. अभी तक भी आपने जितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसमें आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि हमने जितने भी साइंटिफिक नेम्स लिखे हैं उसमें दो वर्ड्स थे. इट मीन्स बाइनॉमियल. ठीक है, 2 वर्ड से ये बना है. लीनियस ने ये कंसेप्ट दिया था और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये प्रपोज किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स किस तरह से लिखे जाएंगे. So binomial nomenclature is the system of providing organism with the appropriate and the distinct names consisting of 2 words. First one is the generic and the second one is the specific. आपसे मैंने जब भी डिस्कस किया है तो मैंने फर्स्ट वर्ड को जीनस कहा है एंड सेकंड वाले को स्पीशीज कहा है. तो यहीं पे दोबारा से कहा गया है कि जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. द फर्स्ट और द जेनरिक वर्ड जो होगा उसे हम जीनस कहते हैं और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. देन जो सेकेंड वर्ड होता है उसे हम स्पीशीज कहते हैं या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं और इसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा. जीनस का कैपिटल और स्पीशीज का स्मॉल. देन नेक्स्ट द फर्स्ट और जेनेरिक वर्ड
is also called genus and the first letter is capital. ये दोबारा से repeat हो गया है. इसमें example देखिए, we have the Mangifera indica और further LINN करके लिखा है. It means कि ये Linnaeus ने दिया है. Mangifera में देखिए first जो letter है वो capital है and indica में I जो है वो small है और Mangifera indica जो है ये scientific name है mango का. Then we have the second example Homo sapiens. अगेन Linnaeus दिया है आगे, तो ये Linnaeus ने नेम दिया है. होमो में देखिए H इज अ कैपिटल एंड S इज अ स्मॉल एंड दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमंस. देन वी हैव द फाइकस एंड सो मेनी नेम्स आर देयर. देन कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जिसमें 3 वर्ड्स भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल है होमो सेपियंस सेपियंस, देन एकेशिया निलोटिका इंडिका. तो इस तरह से बहुत सारे नेम्स हैं जो 3 वर्ड्स के भी होते हैं. मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो बाइनोमियल होते हैं, मतलब 2 वर्ड से बनते हैं, जीनस एंड स्पीशीज, और कुछ जो है वो 3 वर्ड से होते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. लेट अस सी कि हमने आज क्या डिस्कस किया. सबसे पहले हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर्स में हमारे पास 2 टाइप्स थी, वर्नाक्यूलर एंड साइंटिफिक. देन हमने वर्नाक्यूलर के पॉइंट्स देखे, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी एंड देन साइंटिफिक और उसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देखी. क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ नाइस डे.